दोस्तों नमस्कार। आइए अब हम एक बार फिर से मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ। और दोस्तों इस सीरीज में हम एक नए मैटर को लेके आए हैं और मैटर का है कंफर्ट जोन। और इस कंफर्ट जोन को हम कैसे जी रहे हैं और कैसे तोड़ेंगे, इसको मैं आप समझाने का प्रयास करूंगा। क्या आप की भैंस छूट गई है? आपको लग रहा होगा ये कैसी बातें हो रही है। मैं रिपीट करता हूँ, क्या आपकी भैंस छूट गई है या नहीं छूटी है? तो क्या आप अपनी भैंस को खोलना चाहेंगे? दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसा कि इस दुनिया में हम जितने भी लोग हैं, हम सबका एक जो कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन ही हमको कहीं आगे नहीं जाने देता, हमको बढ़ने नहीं देता। दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे और वो अपने शिष्य के साथ चले जा रहे थे। अब उनको जाते जाते शाम हो गई, लेकिन उनको जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँचे। तो देखे वहीं जंगल था, जंगल में एक घर बना हुआ था और उस घर के पास वो गए। सोचे आज रात यहीं पे रुक लेते हैं, विश्राम करते हैं और सुबह होते ही अपने गंतव्य पे चलेंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ जब गए और वो मालिक से मिले, मालिक ने उनको रहने के लिए इन्होंने परमिशन मांगा तो परमिशन भी दे दिया और बहुत आवभाव स्वागत किया। उनकी पूरी खाने पीने की, सोने की बढ़िया व्यवस्था किया। तो उसी व्यवस्था खाने पीने के बाद बाबा जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप ये बताइए कि इस सुनसान जंगल में आप अकेले रहते हो और आपका एक पूरा परिवार है, तो आप यहाँ पे करते क्या हो, आपका परिवार कैसे चलता है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि बाबा जी आप सामने देखिए, बाहर एक भैंस बंधी हुई दिख रही है। उस भैंस से हमारे पूरे परिवार का खर्चा चलता है। वो हमें 20 लीटर दूध दे देती है दिन भर में, तो उसी को हम ले जा करके मार्केट में बेच करके और पूरा परिवार हम मस्ती से खा पी रहे हैं और रह रहे हैं और हमारा गुजारा हो रहा है। तो बाबा जी ने बोला कि और ये जो ज़मीन आपके आसपास चारों तरफ है, ये खाली पड़ी हुई है, तो ये किसकी है? तो बोले बाबा जी ये भी मेरी है सारी ज़मीन, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है वो सारी ज़मीन मेरी है। तो बाबा जी बोले चलिए ठीक है, बढ़िया है। अब खाना खाए पिए ही थे, बाबा जी अपने जो साथी था उनका, उसके साथ सो गए। और देर रात जब सारे सो गए, सुबह भोर के पहर में बाबा जी उठे और अपने उस भक्त को बोलते हैं, उठा करके बोले उठ और इस भैंस को ले जा जंगल में दूर कहीं छोड़ा, जो वापस ना आए। भक्त तो सोचा ये बाबा जी कैसी बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने हमें रात भर रुकने की व्यवस्था, स्वागत, सम्मान सब कुछ किया और आज उसी की ये भैंस खोलने की बात कर रहे हैं। बाबा जी आप ये क्या कह रहे हो? जैसे ही दास बोले कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें नहीं समझ में आएगी। अब वो बाबा की बात मान करके वो उनकी बात को अनसुना नहीं कर सकता था। वो गया, भैंस को बहुत दूर जंगल में छोड़ के आ गया। दोस्तों वो छोड़ करके आए और वो अपना जैसे ही सुबह तक रहे ताकि उनके ऊपर शक ना हो कि इन्होंने भैंस को कुछ किया। लेकिन सुबह होते ही बाबा जी ने उनसे बोला कि भाई अब दास हम चलते हैं, बहुत अच्छा आपने आवभाव स्वागत किया, आपका धन्यवाद। और बाबा जी चले गए। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपने भैंस की तरफ देखता है तो वहाँ पे भैंस नहीं थी। अब वो चारों तरफ ढूंढता रहा, बहुत दूर दूर तक ढूंढा, लेकिन उसकी भैंस नहीं मिली। जब भैंस नहीं मिली, अब वो लौट के थक हार के आया, परेशान था। लेकिन अब उसको उसके परिवार का खर्चा चलाने के लिए भी तो उसको टेंशन होने लगी। अब कैसे परिवार चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा? दोस्तों उस व्यक्ति ने, अब कहते हैं ना कि अगर जब समस्या खड़ी होगी तो समस्या आएगी, तो वहाँ पे आदमी को ऑटोमेटिक दिमाग चलने लगता है कि कुछ ना कुछ अब हमें रास्ता निकालना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने देखा कि अब क्या करें, यहाँ कुछ नहीं। तो जो उसके पास ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, उन ज़मीनों में उसने क्या किया, कुछ थोड़ा थोड़ा करके पहले सब्जी भाजी लगाना शुरू किया। और उस सब्जी भाजी को लगाए और वहाँ से पहले शुरू में लकड़ियाँ जो थी, उन लकड़ियों को तोड़ा, काटा और ले जा करके मार्केट में बेचा।
जब तक वो सब्जी भाजी थोड़ा बहुत लगाया था, वो सब्जी भाजी भी तैयार हुई, उनको ले जाके बेचना शुरू किया। अब उसको धीरे धीरे बात समझ में आने लग गई थी, वो लकड़ियाँ बेचता या वो जो उसकी ज़मीन में सब्जी हुई वो, अब उसने सब्जी का दायरा और बढ़ा दिया और बड़े क्षेत्र में सब्जी लगाने लगा और फसल करने लग गया। जो भी जितनी भी फसल हो सकती थी उसने उस जंगल में वहाँ कई सारे एकड़ में वो फसल का लगाना शुरू कर दिया और अपना जो भी चाहिए थी ज़रूरत की चीज़ें वो उससे कई गुना ज़्यादा लेने लग गया इनकम। कई सालों बाद बाबा जी, चूँकि उनका तो दिमाग में था, प्लानिंग के हिसाब से किया था, वो कई सालों बाद बाबा जी उधर से घूमते हुए फिर दास के साथ जा रहे थे। तो दास जब वहाँ पे पहुँचा, बोले बाबा जी यहाँ पे हम लोग रुके थे तो एक कुटिया थी, लेकिन आज तो ये बहुत बढ़िया मकान बना हुआ है, बंगला बना हुआ है बाबा जी, चलो देखे इसी जगह थे या कोई दूसरी जगह हम आ गए हैं। बाबा जी गए अपने दास के साथ और उस जब कुटिया में गए तो वही व्यक्ति मिलता है। तो बोले बाबा जी, बोलते हैं, बोले भाई तेरे यहाँ पहले तो झोपड़ी थी और आज ये इतना आलीशान मकान कैसे? तो उसने पूरी कहानी सुनाई कि बाबा जी आप जैसे चले गए थे और आपके जाने के बाद हमारी भैंस पता नहीं कहाँ चली गई, कोई ले गया, तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो हमने क्या किया कि ये जंगल जो था हमने पहले लकड़ियाँ बेची, फिर खेती करना शुरू किया और आज हम इस खेती से इतनी इनकम ले पा रहे हैं कि हम तो अपने आप को कहीं एक जगह पे फिक्स कर रखे थे, 20 लीटर दूध में ही कर रखे थे और आज हमारे पास कई लाखों रुपए की इनकम हर महीने की आ रही है बाबा जी। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम सब लोगों ने अपनी भैंस को बांध रखा है, कोई 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी पे है, उसी नौकरी को उसने अपनी भैंस मान लिया है कि इसी से मेरे परिवार का गुजारा चलेगा, इसी से मेरा सब कुछ होगा। दोस्तों, अगर हम चाहें अपनी सोच को बड़ी करें तो हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करें, लेकिन अपनी भैंस को खोलें, यानी जो दिमाग हमने कहीं पे रोक रखा है इस दिमाग को हम जो चाहें और किसी क्षेत्र में लगाएं और इनकम बढ़ाने के हम सोर्सेस ढूंढें, जरिया ढूंढें। तो दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं, अगर सपने हैं और सपने अपने हैं तो उन सपने को काम करने के लिए लग जाओ, और अगर आपने इस काम करने को लग गए तो काम करो कुछ दुनिया में ऐसा कि काम दुनिया वाले करना चाहें आपके जैसा। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो को फिर से सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परिवर्तन क्लब दोस्तों, एक सीरीज कंटिन्यू इस तरह आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।